हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ बच्चों हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों जैसा कि आप जानते हो, कल के वीडियो में हमने कविता पढ़ी थी, कविता 7 सूरज और बादल। इस कविता को कल हमने पढ़ा था और समझा था। आज एक बार इसे दोहराएंगे और इसका अभ्यास करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने अपनी क्लास में कॉपी में कविता को लिख लिया होगा। अब आज जो कार्य हम करेंगे इस वीडियो में, उसे आप अपनी क्लास में कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों चलिए, कविता थी अभी अभी थी धूप, अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। किसकी माँ ने क्या उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल है किसके काका। किसको डांट रहे हैं किसने, कहना नहीं सुना माँ का। इस कविता में जो बच्चा है वह बादलों से बातें कर रहा है, बादलों की तरफ देख रहा है और आसमान की तरफ देख रहा है और बातें कर रहा है। और प्रश्न जो भी जहाँ पे भी उसके मन में कुछ आशंका होती है या उत्सुकता होती है, तो वह प्रश्नों के रूप में जानने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे उसे उत्तर देने वाला कोई नहीं है। वो खुद ही प्रश्न पूछ रहा है, खुद ही उत्तर ढूंढ रहा है और उसी उत्तर से फिर आगे का प्रश्न निकाल रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सबसे पहले उसने पूछा कि अभी अभी तो धूप था, तब से बारिश कहाँ से होने लगी। तो बच्चों यहाँ पे उसको उसके मन में शंका हुआ या उसके मन में प्रश्न आया कि अभी अभी जब धूप थी तो अचानक बारिश कहाँ से होने लगी। फिर खुद ही बच्चा कहता है कि शायद किसने फोड़ घड़े बादल के, मतलब जो ये बादल है वो घड़ा का एक रूप है और ये जो है पानी से भरा हुआ है। जैसे कि आप जानते हो घड़े में हम पानी रखते हैं, तो यहाँ पे भी ये बच्चा कहता है कि ये बादल नहीं है, ये घड़ा है जिसे किसी शैतान बच्चे ने तोड़ दिया। तो ये उत्तर उसे किसी ने बताया नहीं है, वो खुद ही अपने आप ही इस उत्तर को समझता है। और उसके बाद उसी में से फिर दूसरा प्रश्न निकालता है कि कौन है वो बच्चा जिसने इस बादल रूपी घड़े को तोड़ दिया है और जिसकी वजह से बारिश हो रही है। उसके बाद वो अगला प्रश्न निकालता है, जो कि पहले लाइन में उसने कहा कि अभी अभी थी धूप। धूप का मतलब यहाँ था कि सूरज निकला हुआ था। धूप कब होती है? जब सूरज रहता है, यानी हमें दिखाई देता है, हमारे सामने सूरज रहता है तो धूप रहती है, गर्मी लगती है और प्रकाश रहता है। अब यहाँ पे बच्चों बच्चे का कहना है कि बादल कहाँ चला गया। पहले तो बच्चे ने पूछा कि बादल कहाँ चला गया, फिर खुद ही बच्चा कहता है कि शायद धूप चली गई, यानी कि जो सूरज है वो अपने घर में चला गया और घर में जाकर के उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, इसलिए उसकी रोशनी बाहर नहीं आ पा रही है और धूप खत्म हो गई और बारिश शुरू हो गई। फिर उसके बाद अगला प्रश्न वो निकालता है कि क्यों वो घर में वापस चला गया, क्यों उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर वो सोचता है, वो अपने अनुभव के हिसाब से उत्तर ढूंढ रहा है। जैसे जो चीज़ें उसके साथ होती हैं वैसा ही वो उत्तर ढूंढ रहा है। उसको लगा, फिर वो समझता है कि शायद सूरज की माँ ने उसको बुला लिया होगा यह कह करके कि तू घर के अंदर आ जा। और यह सुनकर के सूरज घर के अंदर जाकर के उसने दरवाज़ा बंद कर लिया, इसलिए धूप चली गई और बारिश शुरू हो गई। उसके बाद बच्चा कहता है कि शायद आजा कह के, फिर उसके बाद बच्चा कहता है कि जोर जोर से गरज रहे हैं। कौन गरज रहा है? बादल काका गरज रहे हैं। तो अब बारिश होती है तो बादल भी गरजता है। अब जब उसने बादल की गर्जन सुनी तो वो अनुमान लगाता है कि शायद जो बादल है ये किसी के काका है और वो किसी बच्चे पे, शायद ऊपर से जो शैतानियाँ, जिस बच्चे की बात हो रही है जो शैतानी कर रहा है उस बच्चे के काका हैं और उन्हें गरज गरज के यानी जोर जोर से उसे डांट रहे हैं। और क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि माँ ने उनसे शिकायत की है। कैसी शिकायत की है? माँ ने शिकायत की है कि ये मेरा कहना नहीं मानता है या मेरी बात नहीं सुनता है, इसलिए माँ ने शिकायत की है। माँ के शिकायत करने पे काका उसे डांट रहे हैं। तो ये पूरी कविता है जो बहुत ही सुंदर सी कविता है। आप इस कविता को पढ़कर याद करेंगे और जैसा कि मैंने अपने को कहा था, अपनी क्लास को कॉपी में तो लिख ही लिया होगा। और बच्चों
अब हर कविता के बाद या हर पाठ के बाद हम इन इसमें से कठिन शब्द करते हैं। तो चलिए इस पाठ के कठिन शब्दों को करते हैं। तो कठिन शब्द करेंगे बच्चों आप। कठिन शब्द बच्चों, कठिन शब्द में इस पाठ में जितने भी शब्द आपको मुश्किल लगे उन्हें आप यहाँ लिखेंगे और लिख करके उनको अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो चलिए आप, मैं यहाँ लिखती हूँ, आप उसे अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। कठिन शब्द में हमारे पास है कठिन शब्द। यह भी आप क्लास वर्क कॉपी में करेंगे, यह भी आपके क्लास वर्क कॉपी में करने के लिए है अभ्यास। पहला शब्द है धूप, ध पर बड़े की मात्रा और प, धूप। दूसरा शब्द है बच्चों ध पे बड़े की मात्रा, धूप, धूप। दूसरा शब्द है प पर आ की मात्रा, पा, न पर बड़ी की मात्रा, नी, पानी। तीसरा शब्द है घ, ड़ पर ई की मात्रा, ड़े, घड़े। चौथा शब्द है बच्चों बादल, ब पर आ की मात्रा, बा, द, ल, बादल। फिर हमारे पास है पांचवा शब्द है शैतानी, श, बड़ा श, शलजम वाला, त पर आ की मात्रा ता, न पर बड़ी की मात्रा नी, शैतानी। फिर 6 में हमारे पास है, 6 में है सूरज, स पर बड़े की मात्रा, सूरज, सूरज, स पर बड़े की मात्रा, सूरज, सूरज। फिर 7 पे हमारे पास है घर, घर। फिर 8 पर हमारे पास है 8, घर के बाद है माँ, म पर आ की मात्रा, माँ और चंद्र बिंदु, माँ। फिर 9 पर हमारे पास है, 9 पर है जोर, जोर, ज बोल रहे हैं यानी बिंदी, ओ की मात्रा, जोर, ज पर बिंदी, ओ की मात्रा, र, जोर। इसके बाद 10 है हमारे पास जोर, जोर। फिर है गरज, ग, र, ज, गरज। फिर 11 में हमारे पास है बच्चों, 11 में है काका, क पर आ की मात्रा का और क पे आ की मात्रा काका। और 12 में हमारे पास है काका है डांट, ड पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु और ट, डांट। 13 में हमारे पास है 13 में है बंद, ब पर बिंदी, बंद, द, बंद। 14 में हमारे पास है, 14 में है फोड़, फ पर ओ की मात्रा, फोड़, फोड़। और 15 में हमारे पास है सुना, 15 में है स पे छोटे की मात्रा, सु, न पर आ की मात्रा, ना। अब बच्चों यह कुछ शब्द हैं जिनको हमने पाठ में पढ़ा और समझा। तो चलिए हम इनको देखते हैं कैसे लिखेंगे। आप इन सभी को अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चों धूप, धूप, प पर आ की मात्रा, पा, नी, पानी, घड़े, घड़े, बादल, बादल, शैतानी, शैतानी, सूरज, सूरज, घर, घर, माँ, माँ पर आ की मात्रा, चंद्र बिंदु, माँ, जोर, जोर, ज के नीचे बिंदी लगाएंगे इसलिए ज नहीं जो हो जाएगा, जोर, जोर, गरज, गरज, काका, डांट, बंद, फोड़, फोड़, सुना। तो इस तरह से बच्चों यह कुछ शब्द हैं जो हमने पाठ में पढ़ा था। चलिए एक बार फिर इसे दोहराते हैं। पहला शब्द है ध पे बड़े की मात्रा, धूप, धूप, ध पे बड़े की मात्रा, धूप, धूप। प आ की मात्रा, पा, न पर बड़ी की मात्रा, नी, पानी। घ ड़ पर ए की मात्रा, डे, घड़े। ब पर आ की मात्रा, बा, द, ल, बादल। श ए की मात्रा, शै, ता, न पर बड़ी की मात्रा, नी, शैतानी। सु स पर बड़े की मात्रा, सू, र, ज, सूरज। घर, घर। उसके बाद है
म पर आ की मात्रा और चंद्र बिंदु, माँ, नाक से भी ध्वनि आएगी और मुंह से भी आएगी, माँ, माँ। उसके बाद जोर, ज के नीचे बिंदी यानी नुक्ता, तो इसको ज से जहाज वाला ज नहीं पढ़ेंगे, जोर, जोर, जोर। और जोर जोर के बीच में छोटा सा हाइफन लगाएंगे, डैश लगाएंगे। गरज, गरज मतलब बादल की आवाज़, बादल बारिश के पहले जब गरजता है तो उस गर्जन को, उस आवाज़ को गरज कहते हैं। क पर आ की मात्रा का, क पर आ की मात्रा का। ड पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु ट, डांट। ब पर बिंदी बन, द, बंद। फ पर ओ की मात्रा फोड़, फोड़। स पर छोटी की मात्रा सु, न पर आ की मात्रा ना, सुना। तो बच्चों इस तरह से यह शब्द हैं जिनको हमने यहाँ पे लिखा, और आप इसे भी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे और लिख करके पढ़ करके इसे और पढ़ने और लिखने दोनों का अभ्यास करेंगे। तो बच्चों इसके साथ शब्दार्थ भी हो गए। अब चलिए हम देखते हैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर। तो बच्चों इस पाठ में, जैसा कि हर पाठ में होता है, नहीं बच्चों इससे पहले चलिए हम शब्दार्थ देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्न उत्तर करेंगे। शब्दार्थ भी आप क्लास पर कॉपी में लिखेंगे। आपके बुक में शब्दार्थ नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे शब्द हैं उनको चलिए हम लिख करके समझ लेते हैं। बच्चों शब्द अर्थ जो कि बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन हम यहाँ लिखेंगे और समझेंगे। शब्द है शब्दार्थ, ये शब्दार्थ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बरसना, ब र स न पर आ की मात्रा ना, बरसना यानी बारिश होना, बरसना यानी बारिश होना। ब पर आ की मात्रा, र पर छोटी की मात्रा और श, बारिश। ह पर ओ की मात्रा हो, न पर आ की मात्रा ना, बारिश होना। जब बारिश होती है तो हम उसे बरसना कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दो पे हम लिखेंगे फोड़ना, फोड़ना। फ पर ओ की मात्रा, ड़, न पर आ की मात्रा ना, फोड़ना, फोड़ना, फोड़ना। और फोड़ना का मतलब क्या होगा? तोड़ना, तो ड़ न पर आ की मात्रा ना, तोड़ना, फोड़ना, तोड़ना। उसके बाद अगला शब्द है तीन, तीन में है शैतानी, शै, त पर आ की मात्रा ता, न पर बड़ी की मात्रा नी, शैतानी। शैतानी का मतलब होता है बदमाशी, ब, द, मा, श पर बड़ी की मात्रा शी, बदमाशी। शैतानी का मतलब होता है बदमाशी। उसके बाद अगला शब्द हमारा है चार, काका, क पर आ की मात्रा का, यानी कि च पर आ की मात्रा च पर आ की मात्रा चा, चाचा, चाचा। काका हम किसको कहते हैं? चाचा को काका कहते हैं, यानी कि जो पापा के भाई होते हैं उनको हम काका कहते हैं या चाचा कहते हैं। तो ये है शब्द अर्थ बच्चों। शब्दार्थ बरसात, बरसात का बरसना यानी होता है बारिश, बरसना का मतलब होता है बारिश होना, बरसना का मतलब होता है बारिश होना। फोड़ना का मतलब होता है तोड़ना, किसी चीज को तोड़ना, हम फोड़ना भी उसको कहते हैं, तो फोड़ना का मतलब होता है तोड़ना। शैतानी, शैतानी यानी बदमाशी, बच्चे अक्सर बदमाशी करते हैं, तो यहाँ पे जो बच्चा है वह बच्चे के बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि वह भी खुद भी बच्चा है, इसलिए वो सब चीज़ें अपने नज़रिए से देख रहा है, अपने दृष्टि से देख रहा है, या अपनी सोच का प्रयोग कर रहा है इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो यहाँ पे वो सारी बातें वो कर रहा है जो उसके साथ होता है। तो यहाँ पे शैतानी बच्चे करते हैं, इसलिए वह भी यहाँ पे शैतानी या बदमाशी कह रहा है। काका का मतलब होता है चाचा, पापा के भाई को हम काका या चाचा कहते हैं। तो यह कुछ शब्द हैं बच्चों, आपके बुक में नहीं दिए गए हैं, लेकिन आपको के समझने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, आप इसे अपनी क्लास पर कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों अब हम करते हैं अभ्यास। आप खोलिए अपने बुक का पृष्ठ संख्या 38, पृष्ठ संख्या 38। इसमें हमें कविता से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्नों में बच्चों हमारे पास है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। अब चलिए हम इसे पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे।
तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है प्रश्न उत्तर। तो चलिए हम प्रश्न उत्तर करते हैं। बच्चों इन शब्द अर्थ को भी आप क्लास की कॉपी में लिखेंगे। जो आज हमने शब्द अर्थ किया उसे भी आप अपनी क्लास की कॉपी में लिखेंगे। तो हमारा अगला अभ्यास है प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। प्रश्न उत्तर को भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। तो बच्चों पहला प्रश्न है, पहले हम प्रश्नों को समझ लेते हैं फिर हम उसे लिखेंगे। तो बच्चों हमारा पहला प्रश्न है धूप क्यों चली गई। बच्चों पहला प्रश्न है धूप क्यों चली गई। आपने कविता पढ़ा और जाना कि कविता में क्या हुआ था। तो पहला प्रश्न था कि धूप क्यों चली गई। बच्चों बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। तो चलिए हम पहला प्रश्न लिखते हैं धूप क्यों चली गई। ध और बड़े की मात्रा धूप, धूप क्यों चली गई। धूप क्यों चली गई। बच्चों बारिश होने उत्तर में हम लिखेंगे, उत्तर एक में हम लिखेंगे बारिश। बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। चली गई। बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। धूप क्यों चली गई। बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। तो ये है हमारा पहला प्रश्न, धूप क्यों चली गई। बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। उसके बाद दूसरा प्रश्न है पानी कहाँ से बरसने लगा। पानी कहाँ से बरसने लगा। तो बच्चों यहाँ कहानी कविता के हिसाब से बादल रूपी घड़े से पानी बरसने लगा। बारिश पानी कहाँ से बरसने लगा। प्रश्न है हमारा दो। बारिश नहीं, पानी कहाँ चला गया। पा ना पर बड़ी की मात्रा नी, क ह पर आ की मात्रा चंद्र बिंदु कहाँ, च ल पर आ की मात्रा ला। बच्चों पानी कहाँ से बरसने लगा। प्रश्न है पानी कहाँ से, स पर ए की मात्रा से, ब र स ने लगा। पानी कहाँ से बरसने लगा। पानी कहाँ से बरसने लगा। उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों जैसा कि हमने कविता में पढ़ा। कविता में हमने पढ़ा कि पानी बादल रूपी घड़े से बरसने लगा। तो हम लिखेंगे बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। बादल ब पर आ की मात्रा बा द ल। बादल के घड़े फोड़ने से, बादल के घड़े फोड़कर या फोड़ कर पानी बरसने। बादल के घड़े फोड़कर पानी बरस न परे की मात्रा ने लगा। ल ग पर आ की मात्रा गा। बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। बच्चों कविता में हमने पढ़ा कि बादल रूपी घड़े से के फूटने की वजह से पानी बरसने लगा था। तो हम यहाँ लिखेंगे बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। कौन जोर जोर से डांट रहा है। प्रश्न एक हम पहले दोहराते हैं, दो दोहराते हैं, फिर मिटा के हम तीन लिखेंगे। प्रश्न एक धूप क्यों चली गई। धूप पहली पंक्ति में हमने पढ़ा कि आप देख सकते हैं पहली पंक्ति में हमने क्या पढ़ा था। कविता की पहली पंक्ति में हमने पढ़ा था अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से पानी। कहाँ से यह पानी। तो बच्चों आपने देखा कि अभी अभी धूप थी लेकिन धूप चली गई क्योंकि
पानी बरसने लगा। तो इसीलिए बच्चा कहता है कि अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। तो धूप के जाते ही पानी बरसने लगा, इसलिए बच्चे को आश्चर्य हुआ। तो पहले पंक्ति में, पहले प्रश्न में धूप क्यों चली गई? धूप चली गई क्योंकि पानी बरसने लगा। तो हम यहाँ उत्तर में हमने लिखा बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। बारिश होने लगी इसलिए धूप चली गई। अब दूसरी पंक्ति है पानी कहाँ से बरसने लगा। तो हमने इसको भी दूसरी पंक्ति में पढ़ा था, किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। तो घड़े रूपी बादल टूट जाने की वजह से पानी बरसने लगा था। तो यहाँ हम लिखेंगे बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। बादल रूपी घड़े फूट गए थे या फोड़ दिए गए थे, इस वजह से पानी बरसने लगा। तो बादल के घड़े फोड़कर पानी बरसने लगा। उसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है। अब हम तीसरा प्रश्न यहाँ पे लिखेंगे। तीसरा प्रश्न है बच्चों, बादल जोर जोर से क्यों गरज रहे थे? जो बादल है जोर। तीसरा प्रश्न है प्रश्न 3, कौन जोर 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 सपरे की मात्रा से डांट रहा है। तो बच्चों हमने प्रश्न है तो प्रश्न चिन्ह लगाएंगे। हमने देखा हमारी 9वीं पंक्ति में जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का। तो यहाँ पे बच्चा कहता है जोर जोर से कौन गरज रहा है? जोर जोर से बादल गरज रहे हैं। क्यों गरज रहे हैं? क्योंकि जिस बच्चे के बारे में यहाँ पे बात हो रही है उस बादल उसके काका है। बच्चे के हिसाब से बादल जो है उस शैतान बच्चे के काका हैं जो बदमाशी कर रहा है, और उसकी माँ काका से शिकायत करती है कि वो मेरा कहना नहीं मानता, इसलिए वो उसे जोर जोर से डांट रहे हैं। कैसे डांट रहे हैं? गरज करके डांट रहे हैं। तो यहाँ पे कौन जोर जोर से गरज रहा है? जोर जोर से बादल काका गरज रहे हैं। तो हम लिखेंगे बादल काका जोर जोर से, जब पर ओ की मात्रा, बिंदी जोर, जोर से डांट रहे हैं। जोर जोर से डांट रहे हैं। तो बादल काका जोर जोर से डांट रहे हैं। कौन जोर जोर से डांट रहा है? बादल काका जोर जोर से डांट रहे हैं। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न है तुम्हें कब कब डांट पड़ती है। तो बच्चों यह प्रश्न आपके लिए है, आप इसे खुद से लिखेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि सभी बच्चे डांट खाते हैं, कोई भी बच्चे हो किसी न किसी वजह से तो वो डांट खाते ही हैं। तो यहाँ पे तुम्हें कब कब डांट पड़ती है, पहला प्रश्न है तुम्हें कब कब डांट पड़ती है। तो ये आप प्रश्न अपने आप लिखना है, लेकिन चलिए दिखा देंगे। तो जब हम कोई शैतानी या गलती करते हैं तब बड़ों की या फिर बड़ों की बात नहीं मानते हैं तब हमें डांट पड़ता है। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं प्रश्न 4। प्रश्न 4 है तुम्हें, तो पे छोटे की मात्रा, तुम्हें कब कब डांट, तुम्हें कब कब डांट पर बड़ी की मात्रा ती, ह पे ए की मात्रा है। तुम्हें कब कब डांट पड़ती है। तो बच्चों आप सभी को पता है कि सभी बच्चे कभी ना कभी डांट खाते हैं, और जब भी हम कोई गलती करते हैं या पढ़ाई लिखाई नहीं करते या किसी की बात नहीं मानते कि तो हमें डांट पड़ती है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जब हम कोई शैतानी या गलती करते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते हैं, तब हमें डांट पड़ती है। तो उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 4 जब हम कोई गलती या शैतानी
पहले शैतानी ही लिख लेते हैं, शैतानी, या ग ल त पर बड़ी की मात्रा ती। जब हम कोई शैतानी या गलती करते हैं, क र ते करते हैं। जब हम कोई शैतानी या गलती करते हैं, बड़ों ब बड़ा पर ओ की मात्रा, बड़ों की, क पर बड़ी की मात्रा की, बात नहीं मानते हैं, तब हमें डांट पड़ती है। अब बच्चों, ये हमारा चौथा प्रश्न, तुम्हें कब कब डांट पड़ती है। तो एक जो अक्सर जो होता है वो तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप चाहो तो अपने हिसाब से भी इस आंसर को लिख सकते हो। अगर आप अपने बारे में लिखना चाहते हो, आपको किसी और चीज़ के लिए भी डांट पड़ती है, तो आप वो भी लिख सकते हो और अपने शब्दों में भी आप उत्तर लिख सकते हो। लेकिन जो मुझे समझ में आया, जिसके लिए अक्सर बच्चों को डांट पड़ती है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब हम कोई शैतानी या गलती करते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते हैं, तब हमें डांट पड़ती है। तो अक्सर बच्चे शैतानी करते हैं या कोई गलती करते हैं, कभी कभी पढ़ाई नहीं करते, उसके लिए भी डांट पड़ती है, और या बड़ों की बात नहीं मानते, तब उन्हें डांट पड़ती है। उसके बाद बच्चों हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हें कौन कौन डांटता है। तुम्हें कौन कौन डांटता है। तो ये इसमें भी हमारे घर में हमारे बड़ी दीदी भैया होते हैं, या फिर हमारे मम्मी पापा होते हैं, या हमारे दादी दादा हमारे साथ रहते हैं, वो भी कभी कभी हमें डांटते हैं। तो हमारे घर में हमसे जितने भी बड़े लोग होते हैं, सब ज़रूरत पड़ने पे हमें डांटते हैं। तो हम लिख सकते हैं, प्रश्न है, चलिए पहले इन दोनों को हम पढ़ समझ लेते हैं, फिर हम 5वां प्रश्न लिखते हैं। कौन जोर जोर से डांट रहा है। बादल काका जोर जोर से डांट रहे हैं। कविता में हमने देखा कि जो बादल काका है जोर जोर से गरज रहे हैं, तो बच्चा कहता है कि जो बादल काका है जोर जोर से किसी को डांट रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हम कहेंगे बादल काका जोर जोर से डांट रहे हैं। तुम्हें कब कब डांट पड़ती है। जब हम कोई शैतानी या गलती करते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते हैं, तब हमें डांट पड़ती है। जब हम कोई शैतानी या गलती करते हैं, बड़ों की बात नहीं मानते, तब हमें डांट पड़ती है। उसके बाद बच्चों अब है हमारा आखिरी प्रश्न। प्रश्न है 5। कौन तुम्हें नहीं, प्रश्न है बच्चों, तुम्हें कौन कौन डांटता है। तुम्हें कौन डांटता है। तुम्हें कौन कौन डांटता है। अब बच्चों उत्तर 5 में हमारे पास है बच्चों, उत्तर है हमें हमारे पापा मम्मी टीचर दीदी भैया और दादा दादी डांटते हैं। तो उत्तर है हमें पापा मम्मी टीचर दीदी भैया, हमें टीचर दीदी भैया दादा दादी
डांटते हैं। हमें कौन कौन डांटता है? तो बच्चों हमें पापा, मम्मी, टीचर, दीदी, भैया, दादा, दादी डांटते हैं। हमें पापा, मम्मी, टीचर, दीदी, भैया, दादा, दादी डांटते हैं। तो इस प्रश्न में हमने लिखा हमें कौन कौन डांटता है, तुम्हें कौन कौन डांटता है। तो हम लिखेंगे हमें पापा, मम्मी, दीदी, भैया, दादा, दादी डांटते हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ का प्रश्न उत्तर भी कर लिया। आज हमने कठिन शब्द किए, शब्दार्थ किए, प्रश्न उत्तर किए। इन सभी को आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखोगे। तो बच्चों जो भी कार्य आज हमने किया है उसे आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखोगे और पढ़ोगे, समझोगे और याद करोगे। तो बच्चों जो भी कार्य हमने किया आप वीडियो देख करके अपने कार्य पूरे करेंगे और उसके बाद पाठ को पढ़ करके समझेंगे, ताकि हम जब अगले वीडियो में मिलें तो आगे का अभ्यास आपको समझ में आए और आप अच्छे से उसे समझ सकें। तो बच्चों किसी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर आप समझ करके आएंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो बच्चों इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।